Assalamualaikum students and welcome back to my YouTube channel. As you all know that I was absent on my YouTube channel because of some personal reasons, but now I am back with my YouTube channel and another video of Biology Class 9 series and chapter number 4. तो देखिए बच्चों, आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर आज हम सिर्फ अपना एक टॉपिक है जो कि कवर करने वाले हैं विच इज़ माइक्रोस्कोप। तो देखिए, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर आई वांट टू टेल यू ऑल समथिंग दैट कि बेटा देखिए, ये जो चैप्टर आपका 4 है इससे आपके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे। तो ये चैप्टर आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इस चैप्टर से आपके बहुत सारे सवाल आते हैं। और देखिए, इस चैप्टर के अंदर आपका ये जो सेल है और सेल ऑर्गेनल वाला टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट जो बनते हैं वो आपको लाइफ लॉन्ग बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि देखिए, सेल जो है वो आप किसी भी लेवल पे चले जाएं, आइदर यू गो ऑन अ ग्रेजुएट लेवल और मास्टर्स लेवल, सेल और उसके ऑर्गेनल्स के फंक्शंस, प्रॉपर्टीज़ और वर्किंग वही रहती है। तो आप अभी अगर अपना क्लास 9 में इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेते हैं दैट इट विल बी बेनिफिट यू इन लॉन्ग टर्म। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माइक्रोस्कोप की, ठीक है। क्योंकि देखिए, माइक्रोस्कोप अगर नहीं होती तो फिर हमारे पास सेल डिस्कवरी भी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हम सबको ये बात पता है कि सेल इज़ वेरी स्मॉल इन साइज विच वी कैन नॉट स्टडी बाय आवर ह्यूमन आई। तो सेल को स्टडी करने के लिए हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए था जो कि इतने स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट को स्टडी कर सके। दैट्स वाई साइंटिस्ट इन्वेंट एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ नेम्ड एज माइक्रोस्कोप। तो देखिए, साइंटिस्ट जिन्होंने माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था उनका नाम क्या था? ठीक है, उनका नाम था चार्ल्स जेनसेन। ये आपके एमसीक्यूज पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है। तो उन्होंने जो है वो सबसे पहले फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर टू इन्वेंट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर थे जिन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इंट्रोड्यूस करवाया। इन विच सन? इन 1590। ठीक है, तो ये वो सन था जिसमें माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुई। अब क्या था? इट वॉज सिंपली अ ट्यूब विद लेंसेज एट ईच एंड इट्स मैग्निफिकेशन रेंज फ्रॉम 3x to 9x। व्हाट इज मीन बाय 3x to 9x? तो देखिए, 3x to 9x का मतलब है कि माइक्रोस्कोप क्या काम करती है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके साइज से 3 टाइम्स ग्रेटर या 9 टाइम्स ग्रेटर शो कराती है। ठीक है, जो एक्स का यहाँ मतलब है टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स। तो एक ऑब्जेक्ट है उसको 3 टाइम्स अगर माइक्रोस्कोप बड़ा करके दिखा रही है तो ये पॉसिबल है कि वो ऑब्जेक्ट फिर आपको अपनी ह्यूमन आई से जो है वो नज़र आएगा। सही है, तो ये जो एक्स का मतलब है हाउ मैनी टाइम्स। अच्छा, एक और चीज़ है कि यहाँ मैं आपको बता दूँ, देखिए माइक्रोस्कोप जो है ना, ये बेटा वर्ड जो है, इस वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या काम करती है। माइक्रो का मतलब हमारे पास, हम जो है माइक्रो को डोनेट करते हैं 10 एक्सपोनेंट -6 से। सही है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ अगर इस रेंज से भी कम है, यानी कि 10 एक्सपोनेंट -6 से भी कम है, तो यूजुअल सी बात है कि हमें वो ऑब्जेक्ट हमारी नेकेड आई से तो नज़र नहीं आएगा। तो उसे स्टडी करने के लिए व्हाट वी विल यूज़ माइक्रोस्कोप। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। तो उन्होंने उसी सिंपल माइक्रोस्कोप को क्या करा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप? देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ अ सिंगल लेंस हैविंग माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज। देखिए, जितनी भी माइक्रोस्कोप्स होती हैं हम उनमें एक लेंस यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपके 2 लेंसेज होते हैं, एक आईपीस होता है और एक एडजस्टिंग लेंस होता है, और जो आपकी सिंपल माइक्रोस्कोप है उसमें जस्ट एक आईपीस लेंस होता है। सही है। अच्छा, अब 2 टर्म्स लिखी है यहाँ पे, मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। तो व्हाट इज़ मीन बाय मैग्निफिकेशन एंड व्हाट इज़ मीन बाय रेजोल्यूशन? देखिए, मैग्निफिकेशन का ये मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी लेंस के थ्रू कितना इनलार्ज हो रहा है, उस इनलार्जमेंट पावर को उस लेंस की हम मैग्निफिकेशन कहते हैं कि ये मैग्निफिकेशन लेंस कितना बड़ा करके दिखा सकता है उस ऑब्जेक्ट को, वो चीज़ कहलाती है मैग्निफिकेशन। रेजोल्यूशन का मतलब है कि कितनी क्लैरिटी है उस इमेज की फॉर्मेशन में, यानी कि आप एक लेंस से एक डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखते हैं फॉर ऑब्जर्वेशन, उसे देखने के लिए। तो उस डिस्टेंस के अंदर एक सर्टेन रेंज होती है जो कि देखते हुए वो लेंस एक क्लियर इमेज फॉर्म करता है। अगर वो डिस्टेंस हम थोड़ा आगे या पीछे करते हैं तो उस क्लैरिटी में क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो ये चीज़ कहलाती है किसी भी लेंस की रेजोल्यूशन पावर, कि वो कितनी क्लियर इमेज फॉर्म कर रहा है। तो ये 2 सिंपल सी टर्म्स थी, एक थी आपकी मैग्निफिकेशन और दूसरी क्या थी, रेजोल्यूशन। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। तो देखिए, बहुत सिंपल सा है, 2 टाइप्स होती है माइक्रोस्कोप की अभी तक जो आपकी बुक में है, एक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरी है लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट आपको जो है वो उसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या काम करेगी। ये सिंपली जो लाइट होती है, लाइट रेज होती हैं, उनको यूज़ करेगी
और उससे एक इमेज फॉर्म करेगी जो कि आपकी लार्ज इमेज होगी। ये वाली माइक्रोस्कोप कहलाएगी क्या, लाइट माइक्रोस्कोप। ये सनलाइट को, सनरेज को यूज़ करती है, ठीक है। अच्छा, जो आपकी लाइट माइक्रोस्कोप होती है उसकी मैग्नीफिकेशन पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती। दूसरा क्या है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग दोनों को स्टडी करने के लिए यूज़ की जाती है, सही है। इसमें फिर आपकी दोनों टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप्स आती हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप भी और कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो देखें, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके नाम से आपको पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन बीम्स को यूज़ करके इमेज फॉर्म करती है और बहुत ही हाई रेजोल्यूशन, हाई मैग्नीफिकेशन वाली इमेजेस फॉर्म करती है। तो इनकी मैग्नीफिकेशन पावर, इनकी रेजोल्यूशन पावर बहुत हाई होती है। अच्छा, दूसरी ये चीज़ है कि हम इसमें किसी लिविंग सेल को स्टडी नहीं कर सकते। Why we cannot study a living cell in electron microscope? The reason behind that is कि electron microscope uses a beam of light, ठीक है, a beam of electrons, जो कि क्या काम करते हैं, किसी भी लिविंग सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डेड कर देते हैं। दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज़ आर लिविंग सेल्स फॉर स्टडी पर्पस। तो उसे हमने किस तरह स्टडी करना है, हमने उसे यूज़ करना है एज अ स्पेसिमन। तो पहले हम उसे स्पेसिमन में कन्वर्ट करेंगे, उसे प्रिजर्व करेंगे, देन वी कैन स्टडी दैट सैंपल। तो ये हमारी हो गई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो बहुत हाई रेजोल्यूशन, हाई मैग्नीफिकेशन होती है। तो इसमें आप इवन वायरसेस, DNA एंड RNA की भी स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको ये 3 डिफरेंसेस बता दिए हैं बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो वो क्या डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हैं वो आपका होमवर्क है, आप लोगों ने क्या करना है। अभी जो मैंने आपको वीडियो में सब कुछ समझाया है उसे एक दफ़ा और सुने और उसके बाद फिर खुद से अपने तौर पे तीन डिफरेंसेस लिखें बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देन उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, डन लिख के देना है, ठीक है। डन लिख के आपने वो कमेंट जो है वो कर देना है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सब ने कितना इस वीडियो से ऑब्जर्व किया और कितना सीखा। तो आज की इस वीडियो में जस्ट हमने एक टॉपिक कवर किया है, माइक्रोस्कोप। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ज़्यादा टॉपिक्स कवर करेंगे। वी विल टॉक अबाउट सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल, ठीक है, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे हम। तो आप सब ने इस यूट्यूब चैनल पे कनेक्टेड रहना है। डू सब्सक्राइब एंड डू फॉलो माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स एंड फर्दर वीडियोज़। देन अल्लाह हाफिज़।